this while they were acting and वो अंदर जाके हॉकी से मारना वो सब भी नाटक था. They just hit. नॉन वेजिटेरियन करके you know भोजडी के बोल करके एंड ही इज वेरी एंशियस मलयालम पकड़ फर्स्ट टाइम उसने पहले ही जाते उसने उड़ा दिया एकदम. नेक्स्ट फ्यू आवर्स में सब उतरने वाला होता है. दैट टाइम वी डोंट नो परंपरा एंड प्रतिष्ठा एंड व्हाटएवर एंड मुंबई तो एज सच बदनाम है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट गो टू आर्मी नेवी एयरफोर्स. कैंडिडेट आपको उल्लू बना ही नहीं सकता बिकॉज यू. हेलो सर, जैन सर. हाय हाय वंशी, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है सर. परफेक्ट. ओ तेरी, सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड. नो प्रॉब्लम सर, बहुत सही है. मुंबई का घर इतना ही बड़ा होता है ना. मैं भी कॉलेज के लाइब्रेरी मीटिंग रूम में बैठा हूँ सर. बाहर इंटरनेट नहीं आ रहा अच्छे से. हाँ 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 हाँ. सो सर, ग्रेट ग्रेट. लॉन्ग टाइम. आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर लास्ट लाइव कब किया था, तो यू नो सर इट्स फन. लेट्स डू इट फॉर ऑल टाइम सेक सर. मैं लाइव यस सेशंस यस. उस टाइम पे करता था सर व्हेन आई वाज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम सर्विस. मैं मास्क पहन के करता था. आई यूज्ड टू कंसील माय आइडेंटिटी. एक बार आईएमए गया था अबाउट टू रिटायर व्हेन आई वाज मेडिकली बीइंग बोर्डेड आउट. उस टाइम पे लास्ट फ्यू डेज आई वाज इन आईएमए. तो ओके. वहां पे भी आई यूज्ड टू शो द एकेडमी टू पीपल एंड वेयर माय मास्क एंड नॉट रिवील माय आइडेंटिटी. बहुत मजा आ रहा था उस टाइम पे. फिर आई जॉइन दिस एंड थोड़ा इंस्टाग्राम से आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक. 1-1.5 साल में ऑनलाइन नहीं था. It's good to be back, sir. It's fun. People are showing a lot of love. Yeah. You are, you know, So, thing is that you have been there, you have done that, you were, तभी भी initially also I remember when you started online, you were helping lot of folks. अभी तो officially you are out and just doing in a different way. So yes, so looking forward. देखते हैं क्या कर सकते हैं. yes, sir. Sir, I have a few simple questions to you, sir. बहुत light रखते हैं. I'm not asking any formal हाँ हाँ questions. हाँ. We don't या want या to be serious today. सर, कुछ फनी स्टोरीज बताओ सर. आईएनए ट्रेनिंग डेज. आई विल टेल यू फ्रॉम माय आईएमए डेज. स्पेशली फर्स्ट टर्म में बहुत कहानियां होती है लोगों के पास. आपको कुछ करेक्ट याद है करेक्ट. सर आपके फर्स्ट टर्म? आईएनए वाज इन गोवा ड्यूरिंग योर Yes, फर्स्ट. yes. So yeah. So I remember someone saying कि it is in Himala and some होता है. So INA is Indian National Naval Academy जो सुन रहे हैं हमें. And similar to जैसे IMA होता है and Air Force Academy होता है, we have Indian Naval Academy and currently Indian Naval Academy in Himala, Kerala. सर कन्नूर से ऊपर. हमारे टाइम it used to be in गोवा, मांडवी, सर सर है ना. तो जैसे लास्ट वीक हम सर का स्टैंड अप सुनने गए हाँ थे. सर. सो द फर्स्ट इम्प्रेशन वाज गोवा ऑफ कोर्स. जैसे ही सर पता चला नेवी में सेलेक्ट हो गए हाँ एंड देन गोवा, फॉर ऑल ऑफ अस जिसको भी सर पता चलता है कि गोवा जाना है, तो पहला थिंग इज एज सर सेड सेम थिंग कि ना बीच सर होंगे, ये होगा, रशियंस होंगे, मजा आएगा. सर So yeah, so was very excited. So this I'm talking about year 98, 99, December. Academy started on 4th January 1999 हमारे केस में. सर And जैसे ही पता चला, we were so excited. Before we begin academy story, you know that अभी तो many of you know my story. I come from a small place and यस things like that. जैसे ही मैं एकेडमी जा रहा था ना, I'll start from there. यस सर So we were 3 course-mates from Bombay, later course-mates, and one of my course-mate उसको छोड़ने उसकी मम्मी पापा गर्लफ्रेंड, सर and another course-mate उसको छोड़ने मम्मी पापा उसके couple of relatives. सर मुझे छोड़ने कम से कम ना नहीं तो भी some 50, 60, 70 people on railway station, mother, father, and चाचा चाची, 2 चाचा चाची. सर Then गली के सारे लोग, my cricket सर team, and it was such a thing कि फिर क्या था ना, why I'm saying this story is because छोटे जगह से when you get selected, सर and that time 99 and all, सर people hardly knew कि आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या होता है हमारे साइड पे. सर you know सर
And Mumbai to as such badnaam hai ki a lot of people don't go to Army, Navy, Air Force because of various reason, you know. So that was my first tryst with the Fauj कि चलो अब academy जा रहे हैं करके, and रोना धोना and all. And suddenly we land at Goa, that is Mandvi railway station. And वहाँ एकदम ऐसे बड़ा सा एक बैनर पकड़ के there was reception नेवी के you know couple of naval sailors those time. फिर हम लोग जैसी मांडवी INS मांडवी दिखा तो पहले वो ठशन होता है ना कि अरे हम ऑफिसर है करके. Yes, sir. For us, see again the difference मैं सबको बताना यहाँ चाहता हूँ कि ना we go as officer cadet as short service commission. हम लोग day one से we are acting sub lieutenant, you know. Sure. So पहले हमें वो ये रहता है कि ना कि साला तू ऑफिसर है करके, बट नेक्स्ट फ्यू आवर्स में सब उतरने वाला होता है. दैट टाइम वी डोंट नो क्या है करके. एंड देन बाहर जैसे ही गए ऑल ऑफ अस वेयर मस्टर्ड, जो भी वो ट्रेन से आया था और एक ट्रेन आना था, सो वी वर वेटिंग फॉर फ्यू ऑफ अस. तो जैसे ही बस में चढ़ा, ट्रस्ट मी इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट टू सी अ नेवल बस. इंडियन नेवी लिखा था, INS मांडवी. मेरे लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट था बिकॉज मैंने कभी देखी नहीं थी इसके पहले. एंड टू सिट इन दैट बस, हमेशा बाहर से देखते थे क्योंकि मैं नेवल कॉलोनी के पास रहता था. एंड इट वाज सच अ प्राइड मोमेंट. एंड फिर दोस्तों से मिला हु वर सपोज्ड टू बी माय कोर्समेट्स. एंड अब बजने वाली थी, यू नो, एज समवन सेइंग, तन्वी सेइंग कि ठीक है मैं बताना नहीं चाहता था, बट सो रेलवे स्टेशन पे दैट डे मेरे चाचा के दोस्त भी थे. बाय दैट टाइम you know he had already passed away. He was encountered. मेरे चाचा गैंगस्टर थे, तो उनके दोस्त लोग आए थे छोड़ने. तो उसमें there were many of his friends, और उनको कहीं से तो पता चला था कि एकेडमी वगैरह में बहुत रैगिंग करते हैं. रैगिंग उनको रैगिंग लगता है. हाँ, तो उसमें से आई स्टिल रिमेम्बर एक जॉन भाई बोल के थे, तो वो बाजू में आके बोले कुछ भी हो गया तो टिपिकल मुंबईया लैंग्वेज, कुछ भी राड़ा हो गया तो बताना, वहीं पे आके ठोक देंगे टाइप, है ना. दैट वाज, आई डिडंट वांट टू से, बट ठीक है इसने बोली तो. एंड देन नेवल बस में बैठे, जैसी एकेडमी लैंड हुआ, इट्स ऑन अ हिल टॉप. INS मांडवी इज ऑन अ हिल टॉप. तो वहां से यू कैन सी द एंटायर गोवा फ्रॉम देयर, यू नो. जैसी हम एंटर हुए, जैसी बस साइड पे लगा गार्ड रूम पे, हम जैसी बाहर उतरे, वो काला ट्रंक होता है. तुम्हारे टाइम भी हुआ होगा ना ट्रंक? यस सर. ब्लैक ट्रंक स्टैंडर्ड है, शायद आज भी होता है. तो वो काला ट्रंक उठा के उसपे नाम, नंबर, सब नंबर तो नहीं था, नाम लिखना होता है. एंड यू नो सब लेफ्टिनेंट लिखना था. एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट आई रिमेम्बर, सब लेफ्टिनेंट. एंड जैसे ही हम लोग ने वहाँ नेवल बस पार्क किए, ऑल ऑफ अस वर मस्टर्ड आउट. एंड ट्रस्ट मी, सिविल ड्रेस में, और बोले थे कि फॉर्मल्स में आना एंड ऑल, एंड यू हैव दिस हेयर टाइप्स. वहीं से रगड़ा चालू हो गया, मतलब द फर्स्ट इंस्टेंट इटसेल्फ. एंड वी वर इन शॉक बिकॉज आप लोग शूज पहने हो, सिविल शूज, यू नो. एंड देन वहीं पे गार्ड रूम पे उसने चढ़ा दिया एक थे वहां पे. एंड देन देयर वाज आई थिंक अ थर्ड टर्मर और फोर्थ टर्मर हु केम टू रिसीव अस. सी मैं बताना चाहता हूँ सबको जो सुन रहे हैं ना कि व्हेन यू गो एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यू आर द जूनियर मोस्ट इन द एकेडमी. जीरो टर्म बोलते हैं उसको, बिकॉज वी आर द ओरिएंटेशन टर्म, वो कोर्स बोलते हैं. एंड वहाँ जो पहले 12th के बाद जो डायरेक्ट करते हैं, देयर आर 6 टर्म्स ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे. तो हम लोग जीरो, मतलब वी आर इक्वलिंग टू फर्स्ट टर्म कहते हैं. But everything changes once we get commission, you know. So even the 6 termers become junior to us later in service. But वही मजा है वहाँ पे. And then first instant was of punishment. And उसके बाद, you know, we were allotted this squadrons. Those squadrons already by your percentage and whatever they divided. So I was from the frigates. Frigate squadron. आज पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, फाइटर या समथिंग. इन टुडेज एकेडमी आई डोंट नो व्हाट स्क्वाड्रन इट इज इन INA. एंड तभी 2 ही स्क्वाड्रन होती थी, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर. सो वी वर फ्रॉम द फ्रिगेट्स, बाकियों को डिस्ट्रॉयर.
एंड हमारा स्क्वाड्रन यूज्ड टू बी नियर द मेस, Sir. ऑफिसर्स मेस, Sir. एंड इट वाज अ टेरर. अभी वहां पे मरीन कमांडोज आर ट्रेनिंग राइट नाउ एज वी स्पीक, आईएनएस मांडवी में. Sir. एंड फर्स्ट डे जब सेटल हो गया, डोमेट्री सिस्टम होती थी, अनलाइक यूआर Sir. एकेडमीज एंड ऑल जहाँ आप Sir. लोग को केबिन मिलता है, यहाँ पे डोमेट्री थी. Sir. अभी आईएनए में दे गेट केबिन. Hmm. एंड मस्टर इस्टर हो गया, एंड द फर्स्ट थिंग आफ्टर लंच वाज टू गो टू बार्बर. आई Last. रिमेम्बर आई रिमेम्बर दिस इज क्योंकि मेरी मूंछ थी तो कभी भी. Sir. सो घर पे भी सभी ने बोला था कि मूंछ नहीं निकालना, हमारे इसमें मूंछ नहीं निकालते. Sir. एंड आई टोल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो कोस्टमेट होने वाला था, फ्यूचर का कोस्टमेट, Sir. उसको बोला कि यार घर से ऐसे ऐसे है, एंड यू नो घर पे बोला है, तो उसने बोला ठीक है बार्बर को बता दे. एंड बार्बर वाज एक मस्त बंदा था, वो भी एकदम सीनियर ही था एकेडमी में. Sir. सीनियर बार्बर बोलते हैं ना जिसको, ही न्यू एवरीथिंग. काफी सालों से देवड़ा. हाँ, उसको जाके बोला साहब ऐसे ऐसे है, मूछ नहीं निकालना है, परंपरा एंड प्रतिष्ठा एंड वॉट एवर. Sir. एंड दैट पकर फर्स्ट टाइम उसने पहली जाते उसने उड़ा दिया एकदम. थोड़ा दे. Sir. And उसके बाद तो the person who went in and person who came out was totally different, you know, totally different. मतलब ऐसे टकला टुकला होके Sir. then the ordeal started, you know. Sir. See, हमारे में डिफरेंस क्या है, जो कैडेट्स होते हैं 11th के बाद जो जाता है, 10th के बाद, सॉरी 12th के बाद, 12th के बाद. और हम जाते हैं इंजीनियरिंग के बाद. सो यू आर ऑलरेडी फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पास आउट हुए, यू आर ऑलरेडी सीनियर इन दैट सेटअप. जनरल सेक्रेटरी होता है, कोई ये होता है, एंड देन सडनली यू बिकम द जूनियर मोस्ट एंड यू फील ह्यूमिलेटेड इनिशियली. साला क्या कर रहे हैं करके ना, ये Sir. खुंदक होती है कि बाहर मिले तो तोड़ देंगे टाइप्स ना. बट देन ओवर द टाइम आई रियलाइज दैट इज द ब्यूटी ऑफ फौज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, कि वो लोग मेंटली आपको ब्रेक करते हैं, मेंटली. बिकॉज यू नो एक लड़का जो आपसे 4-5 साल जूनियर है एज, ही इज टेकिंग चार्ज ऑफ यू, यू नो, वो मुर्गा बना रहा है. मुर्गा एंड ऑल स्कूल में बनते थे लास्ट, एंड सडनली एट दैट एज 22 years आप मुर्गा बन रहे हो. Sir. सो इट वाज फन एंड बहुत सारे. उसके बाद तो एक एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए, टू प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स विच आई विल से. तो ना मेरे कोर्स वाज ऑफ सम स्ट्रेंथ ऑफ 30 Sir. प्लस फर्स्ट टर्मर्स, सेकंड टर्मर्स, वो सारे थे उधर बहुत सारे. तो ब्रिगेड स्क्वाड्रन का होता था. तो हमारे यहाँ ना डिनर के पहले, स्टडी आवर्स के बाद, Sir. so see how a day in academy is, just for the sake of everyone. Early morning उठते हैं 5 o'clock, you know, whatever, 4:35 को 5 up होता है. And then you go for your routine and all. And routine भी इतना फास्ट करना पड़ता है because 5:30 is PT. PT के लिए मस्टर होना पड़ता. 5:30 to 6:37. कभी कभी PT ड्रिल दोनों होता है, कभी कभी इंडिविजुअल होता है. Sir. देन यू कम बैक, यू आर इन कांस्टेंट रश कि नहा के ब्रेकफास्ट के लिए भागो करके. Sir. जो पता होता है कि कोई सीनियर पकड़ लेगा फिर वो अलग कलाकारी होगी, यू नो. फर्स्ट 10 days तो यू नो कि हाउ इट इज, फूड वगैरह मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ दी कटलरी पकड़ने नहीं आता, ऑल दोस नाटक. Sir. देन यू कम बैक ब्रेकफास्ट से, वहीं से एकेडमिक्स के लिए जाते हो. यू हैव क्लासेस टिल 1 o'clock. Sir. एंड वहां से एकेडमिक्स से लेके मेस तक जाने के बीच में जो 700-800 मीटर है, वो पूरा कलाकारी होता है. सम और दी हाँ, अदर sir. विल बी कैचिंग यू, पनिशमेंट. आप ऊपर से रोल कर रहे हो, ये कर रहे हैं, एक्स वाई जेड. एंड देन यू हैव फूड. लकीली फूड मिल जाता है इनिशियल डेज, यू नो, लाइक मेस में भी अलग कलाकारी चलती है. कोई स्क्वायर मील करा रहा है, कोई ये, हाँ, कोई sir. पानी पिला रहा है, ऑल दोस थिंग. Sir. एंड देन यू कम बैक. फिर रूम में आके यू हार्डली गेट हाफ एन आवर टू ड्रेस अप, एंड देन यू गो फॉर द आफ्टरनून क्लास. देन यू गो दी स्पोर्ट्स आवर, फिर आओ चेंज, फिर कॉफी के लिए जो मारा मारी होती है कोल्ड कॉफी से. Sir. देन यू स्टडी आवर्स, देन यू गो द मेस, देन यू कम एंड पाइप डाउन हो जाता है. एंड उसके बाद एकेडमी का प्रोग्राम चालू होता है रात वाला. Actual training. Sir. सो दिस इज द एंटायर डे ऑफ द एकेडमी. Sir. तो ना 2 incidents which you told me to narrate. तो शाम के डिनर के पहले ना सब एकेडमी को मस्टर करते हैं, स्क्वाड्रन. Sir. एंड यू नो, और हमारा जो ACA था, एकेडमी कैडेट एडजुटेंट, Sir. लेटर अ वेरी गुड जूनियर टू मी. पहले वो मेरा सीनियर था, लेटर अ वेरी गुड जूनियर.
currently serving, he's a captain now. तो वो वहां से बोलता था कि बाय से गिनती कर करके, एंड ही वाज फ्रॉम दिस फ्रिगेट स्क्वाड्रन. तो जिसको हिंदी आती है, एक दो तीन ऐसे कॉलम में खड़े रहते थे ना, तो लंबा कॉलम हो जाता था. तो करीब सब कुछ मिला के शॉर्ट सर्विस, फर्स्ट टर्मर, सेकंड, थर्ड, अराउंड अबाउट एक स्क्वाड्रन में 80-90 लोग होते थे. तो ना मजा तब आता था जो कोस्टमेट होगा जिसको हिंदी नहीं आती है. स्पेशली स्पेशली पीपल फ्रॉम, मेरे वहां से थे, मल्लू थे काफी सारे. उनको गिनती ठीक ठाक 25, 30, 40 तक आता है. उसके बाद जो टर्म्स है दैट इज डिफिकल्ट, 41, 42, 43, वो करते करते तो उनका बहुतों ने सीखी भी नहीं वहां तक. तो मजा तब आता था, एंड एवरी वन यूज टू ट्राई टू कम कि पहला 4 कॉलम में ही रह करके ना खड़े हो जाओ उधर. हाँ, तो ये लोग सब हमारे जो दोस्त थे कोस्टमेट, दे यूज्ड टू कम एंड स्टैंड इन दी फर्स्ट 3 कॉलम. एक बार वो हुआ कि एसीए ने बोला कि बाएं से गिनती करने के बदले दाएं से गिनती करो, एंड दैट हैड सो अभी भी वन ऑफ माई कोस्टमेट, तो ये ऐसे गिनती चल रहा है वहां पे, 1 2 3, 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, एंड उसका बेचारे का नंबर 50 के बाद था, एंड वो ऑलरेडी ही इज वेरी एंशियस. मलयालम में हम लोग को बोल रहा है कि ना परिणीता परिणीता, मतलब ना बताओ बताओ क्या होने वाला, एंड ही इज मेंटली काउंटिंग कि मेरा नंबर कितना आएगा करके ना. एंड ही हो गया 61, 62 हो गया, फिर वहां हो गया 64, 65, 66, 67, 68, और 69 के उसको समझ में नहीं आ रहा था. तो ही वॉज लाइक बताओ बताओ बताओ, एंड समवन सेड भोजडी के बोल करके, एंड वहां से 67, 66, 68, ये जोर से भोसड़ी के, and then entire academy is done, और academy is done, everyone is looking, और जिसको हंसने आ रहा है वो हंस नहीं सकते, सडनली उसको बाहर निकाल रहे लोग, उसको ना पूरा कलाकारी चालू, एंड देन विद इन फ्यू आवर्स उसने बता दिया कि कौन है करके, एंड देन द एंटायर स्क्वाड्रन इज जो भी एवरीवन इज ऑन हैंड्स डाउन पनिशमेंट बिकॉज डेरोगेटरी वर्ड यूज किया करके ना. So that was one incident which अभी भी हम हंसते हैं. The said coastmate of mine is a Commodore now. He's a Commodore, serving Commodore now. तो अभी भी उसको हम वही बोल के बुलाते हैं. His nickname वही पड़ गया अभी ऐसे. So this was one. ऐसे बहुत सारे incident. There's one more coastmate of mine who left Navy. Then he went back to TA, Territorial Army. Now he's a colonel in, Lieutenant Colonel in Territorial Army. Again serving. ये बंदा पंगा लेता था हमेशा, मतलब ही इज दैट टिपिकल, फादर उनके डीआरडीओ में थे, एंड दैट टिपिकल पंगा, मतलब हिज बिलीफ वाज कि हम लोग आए यहाँ, जो भी एकेडमी में जितना भी है टर्म, जब हम रिटायर होंगे या फ्यूचर में, तो हम क्या क्या we should remember things, we should have stories to tell. अच्छे बच्चे बन के जाएंगे तो क्या मजा आएगा, and we used to live by that, तो एक बार तो हम लोग इसमें भागते हैं ना स्क्वाड में. आई डोंट नो अबाउट ओटी एंड आप लोग का कैसे आईएमए में. या तो पहला हमारे टर्म में तो वॉक वाज नॉट अलाउड ओनली बिकॉज हम रहते ही उतने टाइम. सो वी यूज्ड टू रन इन स्क्वाड्स, टक 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 टक. तो कुछ हुआ, वन सीनियर वाज बीइंग पनिश्ड, एंड इंस्टेड, सो फॉर एवरीवन, जब एकेडमी में सीनियर पनिश होता है तो यू आर सपोज टू वैनिश. देयर इज अ टर्म कॉल्ड वैनिश करके ना, यहाँ वहां भाग जाओ. यू आर नॉट सपोज टू सी हिम गेट पनिश. ये 4th टर्मर या 5th टर्मर था, ही वाज गेटिंग पनिश्ड बाय अ 6th टर्मर. तो हम लोग वहां से जा रहे, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे, ये रुक गया वहां पे. अब ये रुक गया तो एवरीवन हैज टू स्टॉप, एंड दिस गाय केम. बाद में 5th टर्मर आया, पकड़ा हमको सबको, बोला कि ऐसे बहुत गाली गलौज दी. फिर बोला कि next time you do this, so we will, just one second, next time you do this, I'll chew you by balls करके, हाँ, I'll chew your balls करके. तो ये मेरा कोस्टमेट उसको बोला, oh sir you are a non-vegetarian करके.
एंड हम लोग सब बोला गया करके, एंड ही सीरियसली आस्क्ड, ओ सो यू आर अ नॉन वेजिटेरियन सर करके ना, Sure, sure. एंड यू कैन इमेजिन क्या हुआ होगा उसके बाद. तो Sir. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है, लिखने बैठे ऑल ऑफ अस, जो हमें सुन रहे हैं, ईच वन ऑफ अस विल हैव स्टोरीज ऐसे मस्ती, नहीं तो फिर क्या ही एकेडमी, क्या ही लाइफ ना. सो वी आर अ ग्रैंड्योर ऑफ स्टोरीज. उसमें क्या होता है, कभी कभी हम, फौजियों की एक आदत होती है, वी लव स्टोरी टेलिंग, सो Right, वो स्टोरीज मिल जाते हैं वहां पर right. ऐसे ऐसे. सो या. अरे बॉल से याद है सर, हमारे सीनियर एक थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही इज इन स्पेशल फोर्सेस नाउ. ही यूज्ड हम्म. टू, हमारे एसीए भी थे. He used to use a lot of swagger when he used to talk with us. Don't lock horn with the devil. I'll chop your balls and have them for breakfast tomorrow. I'll burn you down and dance over your ashes. एकदम ऐसे जब बात करता था, it used to feel like कोई शेर बोल रहा है. सीरियसली. एकदम तगड़ी वॉइस से. We used to tremble in our boots in our first term. He was in his third term. जब भी briefing देता था, it was terrifying. And great officer. अभी he is serving in a very elite unit. तो ऐसे ही कहानी है सर. आई टेल यू वन फनी स्टोरी सर, हमारे ग्रुप में यस भी यस थे. यस. व्हेन वी रिपोर्टेड, हमें पता भी नहीं था विच कंपनी, एंड वी वर कोविड बैच. हमारा जैसे ही वी एंटर्ड द एकेडमी, हमारा पहले वो हुआ था रैपिड टेस्ट, कोविड अच्छा. पॉजिटिव ओके या नेगेटिव ओके. करने. तो सबका नेगेटिव आया, एंड देन वी वर गिवन आर वो पीपीई किट्स, वो फेस शील्ड, मास्क, वो सब पहन अच्छा. के जाना ओके. पड़ता. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. So as soon as we went inside our respective companies, हमें कोहिमा company मिला, the company which is right opposite to Vikram Batra Mess, and the first ever company IMA का, the oldest one. So we were all happy कि ठीक है, we have some great legacy, we'll have good seniors, ये वो. As soon as we entered, we were six of us. First termers who entered, उनके second termers and third termers were there. Second termers में there were direct entries also and ex-NDAs also. तो आईएमए में तीन टर्म्स होती है सर. वी आर, जैसे आपका जीरो टर्म था, हमारा उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं. ऑल द डायरेक्ट एंट्रीज हु कम डायरेक्टली फ्रॉम सिविल वर्ल्ड, दे बिकम फर्स्ट टर्मर्स. एंड उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं. फर्स्ट टर्मर्स कोई नहीं बोलता. वी आर कॉल्ड एसोल्स, कार्टून्स, ऑल दोस नेम्स, ब्लडी फकर्स. डोप गैंग, डोप तो गैंग. हाँ, तो वी वर दैट सर फर्स्ट टर्म में. As soon as we entered our company, we were told to get down on our hands and do 20 push-ups with, because we are entering Kohima company. This senior came, एक second termer थे. He welcomed us and told, welcome to the most elite company in the Indian Military Academy. We have given a lot of ऐसे खूंखार officers to the Indian Army, and now you will be part of this tribe. You can't enter just like that, so you have to do something to earn it. At least do 20 push-ups, इतना तो कर सकते हो, even if you are civilians. So we went down, and मेरा उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मुझे push-ups आती है. 20-25 तो मैं कर ही सकता हूँ. That is what I assumed, but my push-ups were so terrible. My own course mates also started laughing, and the senior तो started laughing very hard. So my push-ups were bad in the sense कि मेरा सिर्फ वो head down जाता था, and my back and bum used to be at the top itself. मुझे लगता था वो प्रॉपर पुशअप है, उसमें मैंने 10-15 मार भी लिया, बट इट वाज काउंटेड एज जीरो ओनली. तो वो सब हुआ, एंड देन वी एंटर्ड समहाउ. दे मेड अस डू सम बेसिक रोलिंग एंड ऑल. उसमें भी लोगों ने बहुत गंदा किया. वी नो नथिंग व्हेन वी जॉइन एज फर्स्ट टर्मर्स, तो वी आर मोस्टली मेड फन ऑफ ओनली. फिर धीरे धीरे मजाक उड़ाते उड़ाते दे टीचर्स. तो एज आई टोल्ड, वी एंटर्ड एज 6 पीपल. उसमें एक बंदा था जो बहुत ऐसे डोप था एंड जानबूझ के पंगा ले रहा था. ही वॉज टॉकिंग अगेंस्ट सीनियर्स कि तुम लोग ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, वी आर ऑफिसर कैडेट्स हियर, टॉक टू अस विद रिस्पेक्ट. एंड आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ जूनियर्स इन माय कॉलेज. आई एम फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर. आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल कंप्लेन. एंड माय फादर इज अ रिटायर्ड कर्नल आल्सो. आई विल कंप्लेन टू द कमांडेंट, आई विल राइट अ लेटर. फिर थोड़ी देर बाद बोलता है यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, आई वांट एन एसी इन माय रूम. Oh. फिर ये सब बोल रहे जानबूझ के, एंड सीनियर्स आर गेटिंग पिस्ड ऑफ, एंड दे आर वार्निंग अस कि this guy will get it from us definitely, and he'll not get it alone. All of you will get it together with him. Make sure he keeps his mouth under control and behaves himself. Otherwise, you will have a tough time. पूरा तुम्हारा first term हम देख लेंगे फिर. एंड तुम जाओ किसी को भी कंप्लेन करो. एंड उनके पास फोन्स भी है थर्ड टर्मर्स को. वो एक्चुअली प्रिविलेज नहीं था, उन्होंने ऐसे छुपा के रखा था. सो सम पीपल वर टेकिंग वीडियोस आल्सो ऑफ ऑल दिस. So then they warned us this also कि
डोंट टेल एनीवन कि वी आर यूजिंग आवर फोन्स, फिर हम देख लेंगे तुम लोगों को. दे आर वार्निंग अस, ड्रैगिंग अस, मेकिंग फन ऑफ अस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस गाय इज नॉट स्टॉपिंग. वो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं. फिर उसने गाली देना शुरू किया सीनियर्स को. यू पीपल, ये वो, आई डोंट वांट टू से दोस वर्ड्स, बट बहुत गंदी गालियां देना शुरू की. देन ऑल सीनियर्स केम, थर्ड टर्मर्स कर रहे थे ये, तो ऑल ऑफ देम केम, ड्रैग्ड हिम इनसाइड अ रूम. हम ऐसे जीएफसीएल में खड़े थे, ग्राउंड फ्लोर सेंट्रल लॉबी में. तो दे टुक हिम टू द एडजेसेंट रूम, पुल्ड हिम इनसाइड, लॉक्ड हिम अप फ्रॉम इनसाइड एंड जोर जोर से आवाज आई, ऐसे हॉकी स्टिक जब पड़ती है बम पे, जब जोर जोर से आवाज आती है ना, वो आवाज आई प्रॉपर. एंड वो चिल्ला रहे एकदम जोर जोर से विथ पेन, ही इज क्राइंग. एंड 3-4 सीनियर्स वेंट एंड दे वर हिटिंग हिम वेरी हार्ड विथ हॉकी स्टिक्स. हमारी यहाँ पे पूरा वो, वी वर ट्रेमलिंग कि ये क्या हो रहा है. वी हर्ड की पनिशमेंट्स होती है, रगड़ा होती है, बट मारना ये सब वी डिडंट साइन अप फॉर. एंड वी वर आल्सो टेरिफाइड, अगला हमारा ही टर्न होगा, इसके बाद हमें भी ले जाएंगे, मारेंगे, देन क्या होगा हालत करके. वी आर ऑल लुकिंग एट ईच अदर विद आवर फ्राइटेंड फेसेस. देन 2-3 मिनट बाद वो बाहर आए. वो पूरा चलने की हालत में भी नहीं है. ही इज लिंपिंग, ही इज होल्डिंग हिज बैक, ही इज स्क्रीमिंग विद पेन, क्राइंग. ही केम एंड देन द सीनियर स्टार्टेड टॉकिंग कि देखो ये हालत होती है इफ यू ओपन योर माउथ, तो बी अंडर कंट्रोल, ये हो. फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया. ही वॉज नॉट टॉकिंग बट ही वॉज स्टिल ऐसे घूर रहा था सारे सीनियर्स को कि तुम लोगों को देख लूंगा, हाउ डेयर यू बीट मी, ऐसे करके. देन दे गेव सम मोर ब्रीफिंग, कुछ चीजें करवाया, सावधान में खड़े हो पहले. ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड ऑल्सो, इतना दर्द हो रहा था उसको. एंड देन दे वर स्कोल्डिंग हिम ऑल्सो एंड स्कोल्डिंग अस ऑल्सो. ये 2-3 मार खाने से, ये देखो फौजी ऐसे ऑफिसर बनेगा ये, एंड तुम लोग भी इसके कोर्स में शर्म करो, ये हो. एंड देन ऑल दिस हैपेंड एंड दे टोल्ड अस टू टीच हिम कि तुम लोग इसको पहले सावधान में खड़े होना सिखाओ. Tell him to behave himself. Tell him to apologize to all of us. Tell him to write an imposition. And ये सब हम उससे करवा रहे हैं. He is doing also, but while giving गालियां, while cribbing, he is doing. After some time, आधा घंटा ये सब हुआ, हम उसको सिखा रहे हैं, एंड वो बीच बीच में हमें भी गालियां दे रहा है. तुम कैसे कोर्समेट्स हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इन सीनियर से क्यों डर रहे हो, ऑल दैट ही वाज सेइंग. एंड वी वर ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि मत कर भाई, दिस इज हाउ फौज वर्क्स, ये वो हम उसको सिखा रहे. End of all this, half an hour बाद, he comes out and he throws all those impositions on our faces and goes, stands with the third termers and says, "You fuckers, you want to teach me?" And वो third termer था. All this हाँ, while they were अच्छा. playing a prank, and this guy was the CQMS of our company, a ओ. very senior third termer and काफी अच्छा track record XNDA. एंड ऑल दिस वाइल दे वर एक्टिंग. एंड वो अंदर जाके हॉकी से मारना, वो सब भी नाटक था. दे जस्ट हिट ऑन द बेड एंड मेड हिम स्क्रीम, वो सब नाटक था. ऑल दिस वाइल ही वाज प्लेइंग विद द फर्स्ट टाइमर्स. एक्चुअली 5 of us came into the company. The sixth guy was with us, but हमें नहीं पता था Planted, उस हाँ? टाइम पे. He was Okay. planted. तो पूरा हुआ एंड मैंने सबसे ज्यादा उसमें बोला. एंड आई एम अ वेरी वोकल पर्सन, मेरा मुंह चुप नहीं होता. तो मैंने उसको सबसे ज्यादा सुनाया था. उसको गालियां भी दिया था बीच बीच में. तो साले क्या कर रहा है तू, चुपचाप सीनियर्स का सुन, नहीं तो वो नहीं, मैं मारूंगा तुम्हें अलग से ले जाके. एंड तू खड़ा नहीं हो पा रहा है, 1-2 मार से तुम रोना आ रही है, तुम कैसे फौजी बनोगे. वो मैंने सब कुछ सुना दिया था उसको ड्यूरिंग दिस हाफ एन आवर ऑफ प्रैंक. फिर ही इज गिविंग मी ऑल दैट बैक. यू फकर, यू वांट टू टीच मी हाउ टू स्टैंड इन सावधान. मैंने 10 साल ट्रेनिंग की है. वो एक्स सैनिक स्कूल, फिर एनडीए, फिर आईएमए आया था. 10-12 अच्छा. साल से ही हैज बीन ट्रेनिंग एंड आई हैव ट्रेन्ड नॉट इवन फॉर 1 day. And he was giving it back to me कि you think you want to teach me, अच्छा over smart, you are the guy who spoke the most. ठीक है, देख लूंगा तुम्हें, 6 महीने you are with us now. So yeah, all that happened and then they welcomed us formally. They took our phones. वो एक आधा घंटा के लिए they told us, you call your families, you call your friends, tell them that you will not be having your phones for the next few weeks. फिर वो सब हुआ and they officially welcomed us into the company. Then a few seniors who we were aware of पहले, SSB टाइम पे कुछ लोग जानते थे. Some people we got to know after going there also, but they introduced each other. फिर वो सब हुआ, initial form filling कि कौन से games खेलते हो, what are you interested in, and वो room allotment वो सब हुआ. Then it formally started and that is the first memory of IMA. As soon as we entered, those 20 very bad push-ups out of form and then this prank which was done by the senior. फिर उनका पासिंग आउट आने ही वाला था. वी जॉइंड लेट बिकॉज ऑफ कोविड. हमारा जून जुलाई में कोर्स शुरू होती है यूजुअली, बट आर स्टार्टेड इन अक्टूबर. पहले 14 दिन तो वी वर इन क्वारंटीन अकेडमी में ही एंड देन वी वर रिपोर्टेड इनटू आवर रेस्पेक्टिव कंपनीज.
फिर 2 महीने बाद these people passed out, the third termers who did all this to us. While वो passing out mood में they become friends only. उनको उतना juniors के साथ वो लफड़ा करने में ज्यादा interest नहीं होता. So True, true. eventually, after 1.5 months, when they were about to pass out, they became very good pally seniors. फिर they used to feed us. They used to protect us from second termers sometimes. So they became very close. And one of those third termers only became my senior when I got commissioned. I was commissioned into a single regiment, and he was there in the same unit. So Oh, I okay. went back to the, and वो बहुत rarely होती है सर academy में you getting in with a senior of the same company with whom you have trained. एक ही regiment में मिलना थोड़ा सा rare cases में ही होती है. So that happened. And during that time, in those 2 months, we celebrated a lot of things. Diwali था, बीच में वही company social होती है when they are passing out. All those things started very fast, and we were very lucky in one aspect कि हमारा first term बहुत cut short हो गया था. 2.5 months maximum, the seniors passed out, and suddenly we were into our second term. हमारे juniors काफी जल्दी आ गए. तो जो सबसे मुश्किल पार्ट होती है द फर्स्ट टर्म, द हेल पार्ट ऑफ Yeah. आई में, वो थोड़ा जल्दी चला गया. बट स्टिल इन दोस 2.5 months इटसेल्फ वी सॉ सो मेनी थिंग्स, इतने सारे नए नए चीजें, ऑल दोस पनिशमेंट्स, एंड वी हैव क्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स. रूम में जाके वो इंजुरीज मसाज करते करते रोना. एक टाइम मुझे याद है सर, ऐसे टाइम आया था व्हेन आई कुड नॉट लिफ्ट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक. मेरा बडी आके मुझे पिला रहा है, माय एडजेसेंट रूममेट. तो इतना पुशअप्स, इतना वो फिजिकल हैंड्स के साथ एक्सरसाइज हो गया था कि हाथ पूरा कांप रही है. इफ आई लिफ्ट अ ग्लास ऑफ वाटर इट विल फॉल डाउन, ऐसे हालत था. तो दैट इज व्हाट बॉन्ड्स अस है ना सर, व्हाइल Exactly, exactly. So yeah, so basically all those who are listening या कोई जाना चाहता है फौज में, so this is how the camaraderie is built between course-mates, seniors, juniors, and फौज की खासियत वही है, that is one place. अभी अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम द नेवी और मैं कोई आर्मी वाले से मिलूं, द फर्स्ट थिंग हम लोग पूछते हैं कि विच कोर्स, दैट इज द फर्स्ट वन. तो बोल देगा कि आई एम सो एंड सो एनडीए 92 या नेवाक 55 वगैरह. तो 92 मीन्स ओके इक्विवेलेंट. वो 91 बोला तो ही बिकम माय सीनियर, 93 बोला तो जूनियर हो जाता. एंड देन दैट इज हाउ द एंटायर, इट्स सो ब्यूटीफुल. इतने सालों से है वो इक्वेशन, वो ये. एंड आई थिंक ये फौज को छोड़ के कहीं और ये कमराडरी नहीं मिलेगा, एनीवेयर. तुम कॉर्पोरेट में, लाइक आई एम विद कॉर्पोरेट नाउ 17 लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ, या 17 प्लस इयर्स विद कॉर्पोरेट. वहां आपको एक कमराडरी नहीं मिलेगी. सी अगेन कॉर्पोरेट लाइफ, देर आर मेनी पॉजिटिव्स एंड मेनी दिस थिंग, बट ये जो बॉन्डिंग सब ना, अगर मैं सपोज मेरे कंपनी का एक्स किसी को कहीं मिलूं, तो हाय हेलो होगा एंड थिंग्स लाइक दैट. बट इफ यू मीट अ कोर्समेट और अ सीनियर और अ जूनियर, वो बॉन्ड इज अ डिफरेंट बॉन्ड. यस सर. सो यस, डरो नहीं. एकेडमी में ऑल दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ grooming you, and nowadays too, it is very, very strict also because of last few cases which happened, unfortunate cases. So, but yes, part and parcel, yeah, we all have lived through it, that's it. हाँ सर, academy stories तो if we start it will never end sir. Yeah, yeah, it will never end. So we'll talk about SSB interview sir. थोड़ा lot of my Yeah, yeah. followers are aspirants, young aspirants. तो उनको मैं तो यही बोलता हूँ सर, whatever preparation you are doing, if you are not recognizing your own weaknesses, if you are not working on them, एक standard template है sir, what they are looking for, those officer like qualities, the requirements of an officer, they are set. तो उनको वो बंदा चाहिए जिनको वो सारी क्वालिटीज, जिनमें वो सारी क्वालिटीज होती है. एंड यू शुड बिकम दैट पर्सन हु हैज ऑल दोस क्वालिटीज टू एन एक्सपेक्टेड लेवल. तो वो पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि इन विच क्वालिटीज यू आर गुड, इन विच यू आर बैड, एंड देन इन विच एवर यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू ट्राई इम्प्रूविंग देम थ्रू डेली एक्टिविटीज, थ्रू योर रूटीन. अगर फिजिकल फिटनेस में कमी है तो ट्राई स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स एंड धीरे धीरे बिल्ड करो. If you are not good in public speaking, try to involve yourself in wherever you get, whatever opportunities you get for public speaking, वहां पे खुद को involve करो. Similarly, whatever weaknesses they have, they need to consciously put themselves in those places and धीरे धीरे improve. Practical
प्रिपरेशन यही होता है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट। अभी कोई 15 दिन या 20 दिन के कोई कोर्स सिखाने से या कुछ पढ़ाई करने से क्लियर नहीं होगा, अनलेस यू बिकम दैट पर्सन एंड अनलेस यू रीच योर बेस्ट पोटेंशियल। तो मैं तो स्टैंडर्ड एडवाइस यही देता हूँ सबको, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। इफ आई हैव टू गिव अ जेनरिक एडवाइस टू एवरीवन, वो तो इंडिविजुअली इफ वी असेस अ पर्सन, इफ वी टेल हिम दीज आर द एरियाज यू आर वीक इन, फिर वो जो वन ऑन वन पर्सनल हो जाती है। बट आपको अगर एक जनरल एडवाइस देना हो कोई हाँ भी तो ना, आदमी को, आप क्या बताएंगे? यस यस, so first of all, couple of, and there is one of Sablapn Lalit is there who's he's listening to the live. I'm sure Okay. he also went through that same, probably he's going through that. काफी लोगों ने पूछा भी. So I cleared SSB twice. Sure. First attempt was during the NDA. Unfortunately, medical में थोड़े issue हो गए थे, so I couldn't, medically I was out. Sure. And second time, of course, after my engineering for the direct entry. So these are the two SSVs, both time clear. So what I realized, see, there are officers who are being GTOs, who have been SSB officers, and uh, उनका देखने का नजरिया डिफरेंट है बिकॉज यू आर ट्रेन्ड दैट वे. कैंडिडेट आपको उल्लू बना ही नहीं सकता बिकॉज यू वुड हैव सीन लैक्स एंड लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स. When I say lakhs, matlab someone who has served for 7, 8, 10 years in the SSBs. मेरा सिंपल है, one is you should know yourself कि मैं कौन हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है. that is what we call self awareness. Sure. And if you can correct me कहाँ पे, क्योंकि मैं since मालूम है मुझे क्या प्रोसेस होता है, बट that comes very strongly in your PIQ and SDT. आपकी जो PIQ और SDT में, that is the place where you should know कि मैं क्या लिख रहा हूं करके. Because वहां आपने गड़बड़ कर दी तो that means you yourself are not sure कि तुम कौन हो करके, right? What I give, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, कोई बच्चे पूछते हैं ना कि सपोज SDT में अगर लिख दिया कि ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और माय फ्रेंड से दैट, एंड नेक्स्ट 3 दिन कॉन्फ्रेंस में थ्रू योर वॉट एवर टास्क, GTO टास्क हुआ ये, एंड यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कैरेक्टर ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट, टोटली एक्सट्रोवर्ट, तो दोनों मैच ही नहीं होता है कि व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट यू आर शोइंग नाउ. So the point here is, number 1, be self-aware. Number 2, जो हो तुम वही बोलो करके ना. Nobody wants a superman or a superwoman in फौज. तुम सिंपल हो, ठीक है सर मैं हूँ. Do you have a hobby? Yes sir, I have 1 or 2 hobby. A lot of people list लंबा सा, या तुम बोल दो सर मेरा हॉबी मतलब टीवी देखता हूँ सर ये है करके. So there is nothing wrong in lot of youngsters come back to me, सर ना मेरा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, ना मुझे स्पोर्ट्स में कुछ मिला है, ना कोई अवार्ड मिला है. विल आई बी क्वालिफाइंग SSB per se? So Fauj doesn't care about it. Fauj wants someone who's trainable, someone who knows कि ना मुझे improve करना है करके. ठीक है, ये मेरे positives है, ये negatives है, and someone who knows कि ठीक है, this is why I should put in effort, as you rightly said. किसी का lecturate week होगा, so he should be aware of the current affairs and he should be able to tell about any topic which is given to him or her during that SSB. And subsequently, तो फट्टे तो बिल्कुल ही नहीं मारना है. I have seen officers, बहुत सारे लोग जैसे वेटरन अपन हो गए तो वेटरन होने के बाद तुम कुछ भी बोल देते हो कि ना मैं तो ऐसे ही उठ के गया था SSB. I had listened to one officer who said मैं तो ऐसे ही चला गया था SSB और मैं पास हो गया करके. That is very rare because because as a SSB panel officer, I will see that कितना एफर्ट तुमने डाले हो यहाँ तक आने के लिए. You cannot just say कि मैं बैंगलोर घूमने आया और SSB दे दिया और सेलेक्ट हो गया. ऐसे नहीं होता. That's a very wrong thing which people propagate. तो मेहनत तो करना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2 is that कोई बोलता है ना कि सर पहला SSB में नहीं हुआ तो नहीं होते हैं करके. ऐसा नहीं है. I know one of my अभी I would say good juniors, अभी he is a captain posted in JNK. वो अपने 24वें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, 24th अटेम्प्ट. दैट मीन्स NDA से लेके TES से लेके every entry he had written. Finally on the last, probably on the last entry he made it.
सो अगेन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ना आप जब रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन करते हो कि ओके नाउ इन दिस अटेम्प्ट, चलो अभी तक 5 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, नाउ आई नो कि वेयर आई स्टैंड, यू नो, सो प्रॉब्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you will clear it because you are now self aware about your thing. So there is nothing hard and fast. Lot of people say coaching लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. I would say नहीं लिया तो भी fine, लिया तो तो भी भी fine. चलेगा। At सही। least you should be aware of the process. What happens 5 दिन में क्या होता है वो तो you should be aware. And nobody can, you cannot replace. Suppose वंशी ने ऐसे बोला कि ये करना है, या विजय ने ऐसे बोला ये करना है. You cannot replace yourself with both of us, you know. Neither I can replace myself with you or anybody else. So yeah, it's a very unique thing. कभी कभी लक फैक्टर आ जाता है स्क्रीनिंग में, स्पेशली स्क्रीनिंग में लक फैक्टर आता है. कॉन्फ्रेंस में लक फैक्टर नहीं आता है, नहीं स्क्रीनिंग में आता। हो जाता है. यस। Screening, I have seen recommended candidate couple of times, merit में नहीं आए, but they got screened out next time. So yeah, एंड अगेन देखो यार, इट इज कोई तूफानी चीज नहीं है. लोग बोलते हैं ना कि तूफानी नहीं, ठीक है, वी आर अ वेरी minuscule percentage of people who get selected, you know, through the process, entire process. It's 0.003 something compared to what, मैं भी ये statistics उसी में देखा था, एक उसमें सीरीज में. हाँ हाँ सर। um, सेना करके एक हाँ, सीरीज आई थी उसमें। सेना करके, तो उसमें वो स्टैटिस्टिक देखा था, आई फेल्ट वेरी गुड, बोला चलो अच्छा है करके. So yeah, so I think Vamshi, this is what my take is. My advice as a officer who had cleared 2 times SSB, you know, सर। neither I'm a coach, neither this thing. But बच्चे पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूँ सबको कि be true to yourself, right? ऐसे. And वेरी then ट्रू there are सर। good coaching classes, amazing people who does. Lot of my seniors, lot of my juniors, couple of my course mates. And I would not rate कि कौन अच्छा है कौन, या every one of us have gone through that process, similar process. So सबके प्लस है माइनस है ना, सर। वैसे. बढ़िया सर। सर एक पर्सनल चीज पूछनी है सर। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग टू रन अभी अभी, धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई पेस एंड एंड्योरेंस। बट अभी तक मेरा 5K एंड 10K ही टच हुआ है सर। आई वो 14 फेब को आई जस्ट पुश माई सेल्फ अ लिटिल बिट एंड 14 किलोमीटर बढ़ Yeah, I गया। saw that. Yes, हाँ yes. सर, उसके ऊपर तो नहीं गया सर, बिकॉज अभी इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है एंड आई हैव अदर प्रायोरिटीज नाउ। ये टेडेक्स टॉक है नेक्स्ट वीक एंड एक सर्फिंग कोर्स करने जा रहा हूँ। आफ्टर विच आई एम टेकिंग रनिंग वेरी सीरियसली। दिस ईयर नवंबर में आई हैव टू कंप्लीट आयरन मैन। वो बहुत स्ट्रांगली फिक्स हुआ। स्विमिंग अकेडमी में एक और फनी चीज है सर, आई वॉज अ डेड सिंकर एंड हमारा, आई टोल्ड यू, वी वर कोविड बैच। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में पूरा स्विमिंग पूल बंद था, वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स में। Third term में when the COVID situation settled down a bit, the pool opened and we were expected to pass swimming. And time भी बहुत कम था. We were already in our POP practice. And last के 1-2 महीने में we had to learn and pass swimming test. उसमें नहीं हो पाता. We were afraid of water and जब भी मैं वो 4 फुट 5 फुट साइड भी मुझे डर लगता था, थोड़ा सा चेहरा अंदर चला गया, I used to tremble and come out of the pool. पर धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर्स गेव मी कॉन्फिडेंस एंड हल्का सा वो हाथ पैर मारना सीख लिया। बट जैसे ही चेहरा अंदर जाती थी, आई यूज टू लूज रिदम एंड जस्ट कंज्यूम वाटर, या वो नाक में पानी चला जाता था, ऑल दैट। देन आई स्टार्टेड यूजिंग टेक्निक वेयर मेरा हमेशा चेहरा ऊपर ही रहता था पानी के। वो बहुत गलत टेक्निक है टू स्विम, बट मैं वही करता था बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन। एंड मेरा एक और वीकनेस था, एज सुन एज आई एंटर वाटर माय आईज वर नॉट ओपनिंग अप। आग बंद हो जाती है एंड बहुत पेन होती है इफ आई ट्राई टू ओपन माय आईज अंडर वाटर। एंड वो जो स्विमिंग गॉगल्स आती है वो अलाउड नहीं है एकेडमी में। सो Correct, व्हेनेवर correct. यू स्विम विथ बेयर आइज ओनली। तो वो करने के चक्कर में मैं ऐसे चेहरा ऊपर रख के स्विम करता था, क्योंकि इतना एंड्योरेंस हो चुका था। थर्ड टर्म तक हाथ पैर मारते थे। इवन विद गलत टेक्निक वी कुड पास लाइक 30 मीटर्स 40 मीटर्स हो जाता था। बट 50 मीटर्स पास करना होता है। आई कुड गो टिल 45 मीटर्स लास्ट में। अब जान ही नहीं बचती है, पूरा हाथ पैर थक चुका है एंड वो गलत टेक्निक भी, आप आगे नहीं जा रहे हो, आप इधर उधर ही हाथ पैर मार रहे हो। तो 45 में जब मैं डूबने वाला था, द इंस्ट्रक्टर डाइव्ड एंड सेव्ड मी एंड the chief PT instructor had also come, Colonel there, and he saw all our performances and said, "यार चलो इतना तो कर लिया without first term and second term of swimming, इनको mercy pass कर लेते हैं चलो, let us not fail them, एक और relegation and all they don't deserve, so let us pass them करके they mercy passed us."
फिर यूनिट में जाके वहां पे आई लर्न द एक्चुअल स्विमिंग टेक्निक। वहां पे थोड़ा शांति था, देयर वाज नो प्रेशर एंड अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी थे एंड थोड़ा इज्जत भी मिलता था, ऑफिसर है तो उनको अच्छे से सिखाते थे, दे यूज्ड टू चलिए ट्रीट अस विद रिस्पेक्ट। तो उसमें बेसिक सीखा सर। आई यूज्ड टू डू 50 मीटर्स, कभी कभी 50 प्लस भी, मतलब सेकंड लैप आई यूज्ड टू स्टार्ट। Now, after I decided कि I have to get back to endurance training, क्योंकि last 2 years से I've been very very ऐसे lazy sir. I've been doing other पढ़ाई stuff, internships, वो HR का काम। But एशियन पेंट्स में जब मैं रिसेंटली इंटर्नशिप करने गया था, दे डिड अ फुल बॉडी चेकअप। वो सारे एम्प्लॉयज का चल रहा था एंड इंटर्न्स ऑल्सो गॉट टू हैव इट। उसमें बड़ी शर्म सी बात निकली सर कि माई बॉडी फैट परसेंटेज इज टू हाई and they said some high chances of getting some visceral uh, fat accumulation या some diseases in the future if your body fat percentage continues like this and muscle mass has reduced। ऐसे कुछ कुछ चीजें उसमें निकली सर वो कंप्लीट बॉडी टेस्ट में। फिर मुझे लगा यार मैं कहाँ IMA पास आउट एंड आई फील प्राउड ऑफ माई रैंक, माई ट्रेनिंग एंड रियलिटी में ये निकल रही है। देन आई टुक इट वेरी सीरियसली कि दिस ये नहीं चलेगा, आई हैव टू गेट बैक टू फिजिकल फिटनेस। तो सबसे अनरियलिस्टिक टारगेट रखते हैं एंड उसको इफ वी अचीव देन वी आर सेटिस्फाइड, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स करके। तो एक साल आई हैड, लास्ट ईयर नवंबर के आसपास ये टेस्ट हुआ था एंड दिस ईयर 2026 नवंबर में आयरन मैन 70.3 होती है गोवा में। So I decided on that and तीनों का रजिस्टर कर लिया, साइकिल एक खरीद लिया, रनिंग चालू किया एंड स्विमिंग क्लासेस में एनरोल किया इधर ही चेंबूर में। आई एम गोइंग देयर रेगुलरली। तो अभी आई हैव टच स्विमिंग डिसेंट सर, अराउंड 1000 meters आई कैन डू, मतलब 20 laps और 50 meters each, अराउंड 1000 टच हो रही है इन क्लोज टू 40-45 minutes। Oh, जैसे that's great. आयरन मैन में 1.9 किलोमीटर स्विम करना होता है अरेबियन सी में इन अंडर 70 minutes। Correct, तो correct. वो टच करने के लिए मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है एंड माय टेक्निक इज आल्सो नॉट परफेक्ट टिल नाउ। वो फ्री स्टाइल कर रहा हूँ बट उसमें भी वो थोड़ा सा और ग्लाइड करना है एंड वो रिदम और अच्छा करना है। तो दैट आई एम डूइंग सर। रनिंग का ओवरऑल आप बताओ सर, फ्रॉम ऑल दीज इयर्स यू हैव बीन डूइंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसे चीज बताओ सर विच आई कैन यूज एंड एनी फॉलोअर हु वांट्स टू स्टार्ट एंड्योरेंस ट्रेनिंग। पहले तो ये बताओ Correct, सर कि correct. क्यों करना है, why is endurance training important for us, what are the benefits, Yes, and yes, अगर yes. करना है तो So, what are the best practices। yeah, so I think few of the people are asking couple of questions, वो लास्ट में ले लेंगे। हाँ एक सर। I'll answer, SSB हिंदी में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, you need to be the language there is English, बट इंग्लिश बेसिक आना जरूरी है। ये नहीं कि शेक्सपियरियन इंग्लिश चाहिए, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, आप हिंदी में कहानी नहीं लिख सकते हो वहां पर, सो दैट इज वन थिंग। Okay, so the point here is, again coming back to कोविड में आपने देखा होगा कि जनरल ये था कि जो बंदे फिट हैं दे सर्वाइव, इन सर। टर्म्स ऑफ ये, एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स हैव प्रूव्ड कि जो अपने आप को फिट रखा वो बच गया, मतलब उसको कोविड होने के बाद भी ही समहाउ सर्वाइव कंपेयर टू पीपल हु वेर जस्ट हु डिडंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ और इंडल्ज इन स्पोर्ट्स एंड ऑल। एंड देन स्पोर्ट्स की बात करें तो रनिंग एक ऐसे स्पोर्ट्स है, बचपन से वी ऑल आर बॉर्न टू रन, वी ऑल आर बॉर्न टू रन। पहले हमारे लोग हंटिंग करते थे तो जानवर के पीछे भागते थे, बाद में जानवर उनके पीछे भागते थे, तो भागना तो था ही करके, राइट। सर। एंड दैट इज हाउ द एंड्योरेंस हमारे नेचर में है, हमारे बॉडी में है रनिंग। नाउ ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंग, है ना। बॉडी एक टाइम तक ना, बॉडी इज अ स्लेव ऑफ योर माइंड, बॉडी इज अ स्लेव ऑफ योर माइंड। सर। माइंड कुछ भी करा देता है बॉडी को। Now both of us have been in academies, you have been in IMA for longer, 3 terms and मैं INA में था। तो पहले जब हम गए थे तो हमें बेसिक 500 मीटर भी ऐसे टेक्निक भी नहीं पता था, हम कुत्ते जैसे भागते थे, एंड देन जाके हाफ के गिरते थे, पनिशमेंट एंड ऑल, बट ओवर द टाइम यू लर्न, है ना। सो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स वैसी है। तो एंड्योरेंस हर बंदा बंदी को करना ही चाहिए, स्पेशली इफ यू आर एस्पिरेंट फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड even if not, in order to keep yourself health, every individual should at least run 5 kilometers. That is what I feel. Sure. And एकदम सिंपल सा स्पोर्ट्स है, टाइम लगता है,
यू नो माई बॉडी वेट, अगर कोई मुझे देखता है तो कोई बोलेगा भी नहीं कि मैं रनर हूँ, आई एम अ डिस्टेंस रनर बिकॉज ऑफ थायराइड ऑफ कोर्स, आई एम हाइपोथायराइड एंड मेरा वेट फ्लक्चुएट होता है बहुत। एंड एकेडमी में जो रनिंग था दैट वाज मोर ऑफ मजबूरी, यू नो, कोई दौड़ाता था कैंप्स में लेके जाके 35-40 किलोमीटर्स जो फाइनल कैंप्स होता है। बट जब मैं नेवी छोड़ा, व्हेन आई फिनिश माय कमीशन, शॉर्ट सर्विस 10 years, एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग फैट रादर, यू नो, वे फैट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली आई वाज 100+ हो गया था बिकॉज ऑफ थायराइड एंड थिंग। दैट इज व्हेन द डॉक्टर सेड कि पिक अप एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। और पहले तो मुझे लगा, लोग, जब मैंने एक बार मैराथन के बारे में देखा, लोग 42 भागते हैं, 42 के, आई वाज लाइक क्रेजी, मतलब क्यों भागते हैं यार इतना ना, पागल हो गए हैं लोग करके ना, 42 5 घंटे क्यों भागना है, 5 घंटे 6 घंटे एंड ऑल। बट क्या होता है ना, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग, पहले तो वॉक रन, तो क्या होता है ना, एक केमिकल लोचा बोलते हैं ना हमारे दिमाग में, so there is a hormone which get released and it is called the happiness hormone, है ना। So when you run or when you cycle or when you swim, endurance basically, so I'm only talking about endurance, you feel that happiness वाला hormone, you know, and try करके देखना। अभी कैसे, मैं तो नेवी में जितना रन किया उसके बाद आई एम लास्ट 17 years I am running, road running, you know, hundreds of half marathon, many ultra marathons, I've done 43 full marathons, some 20 ultra marathons and half marathons तो गिनती नहीं है, 10 किलोमीटर गिनती नहीं है, you know, crazy and more or less week में 5 days I run even today। एक स्टेज के बाद ना क्या होता है कि everyone should pick up running, not for Instagram, you know, not for Strava, not for Instagram, but when you go, सुबह जब आप उठो एंड आपको ऐसे लगना चाहिए ना, यार ये मेरा एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। जब मैं 5 किलोमीटर रन करके आऊंगा, आई फील सो मच ऑफ हैप्पीनेस। मैं कहीं स्टेटस डालू नहीं डालू, कोई मुझे अप्रिशिएट करे नहीं करे, बट आई एम हैप्पी एंड यू नो ये हो गया करके। सो दैट इज व्हाट डिस्टेंस रनिंग डज टू यू। अब कोई वेट लूज करने के लिए रन करता है, कोई किसको कुछ टारगेट होता है उसके लिए, कोई यू नो सोशल मीडिया पे डालने के लिए। सी नथिंग रॉन्ग इन सोशल मीडिया में डालना, बिकॉज यू इंस्पायर सो मेनी अदर पीपल। आई हैव डन दैट, आई हैव गॉट इंस्पायर्ड, आई हैव डन दैट, आई यूज्ड टू पोस्ट, आई यूज्ड टू ब्लॉग एंड ऑल, एंड देन यू मीट लॉट ऑफ अदर पीपल, है ना। बट क्या है ना, रनिंग में द फर्स्ट थिंग यू शुड रियलाइज इज यू शुड नो योर हेल्थ पहले, कि ना, इसलिए इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ हेल्थ चेकअप बिफोर यू स्टार्ट रनिंग। मालूम होना चाहिए, नहीं तो कैसे हार्ट रेट, आपका जो हार्ट रेट का गेम है पूरा रनिंग। अगर आप फास्ट भागोगे तो योर हार्ट रेट वुड बी लाइक मच मोर देन योर यू नो, एक होता है रेस्टिंग हार्ट रेट और एक होता है योर मैक्सिमम हार्ट रेट। तो यू हैव टू नो ऑल दिस साइंस ऑल्सो बिफोर यू यू नो। एंड फिर न्यूट्रिशन होता है उसमें, यू नो, उठ के क्या पहले पीना है, फिर रनिंग के टाइम क्या करना है। पहले मुझे लगता था बहुत सिंपल है रनिंग, डिस्टेंस रनिंग, बट इट्स अ साइंस, यू नो। बॉडी के यहाँ वहां सब दुखेंगे। एकेडमी में मुझे मालूम है, कहीं पे रन करते थे, कुछ दुख गया तो पीटीआई बोलता था कि पैर दुख रहा है साले, ये है, अब अफसर बनोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब सिविल में आने के बाद बाहर नाउ पैर का, इट्स नॉट ओनली पैर दुखता है, इट्स आइदर शिन दुखता है, आइदर हैमस्ट्रिंग दुखता है, आइदर काफ दुखता है, आइदर ग्लूट्स दुखता है। सो यू केम टू नो देयर आर सो मेनी साइंटिफिक टर्म टू इट, एंड देन फिर कैसे इंजुरी ठीक होना एंड ऑल। सो इट्स ब्यूटिफुल, योर बॉडी इज अमेजिंग। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था मैं 90 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन कर लूंगा साउथ अफ्रीका में। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट, आपको 12 घंटे में करना होता है, एंड देयर आर, इट्स हिली, टोटल हिल है, उसका एलिवेशन इज सम मीटर्स में है, थाउजेंड्स के आसपास है, और आपको 6 कट ऑफ होता है, कट ऑफ के पहले पहुंचना होता है वहां तक। सो एट 90 किलोमीटर्स इन 12 hours 11 hour 59 minutes, यू नो। और अगर नहीं किया तो आपका रेस वहीं खत्म हो जाता है, जो भी कट ऑफ पे आप नहीं पहुंचे। एंड इमेजिन द ट्रेनिंग यू हैव टू पुट, आपको 5-6 महीना ट्रेनिंग, दिन रात, एवरी डे 10 किलोमीटर प्लस यू हैव टू रन एवरी डे, एंड वीकेंड पे आपको 30-40 किलोमीटर होता है। सो यू ट्रेन हार्ड, 5 months यू ट्रेन, न्यूट्रिशन होता है, इंजुरी मैनेजमेंट। सो आई हैव डन 2 times,
इन 19 एंड 23 दो बार किया. सो सी अगेन मेरे रनिंग सर्कल में या डिस्टेंस रनिंग कम्युनिटी में आई ऑलवेज से आई एम द वीकेस्ट रनर, यू नो, वीकेस्ट रनर. अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है करके. सो ईच वन ऑफ यू कैन डू, ईच वन ऑफ अस आर अमेजिंग, आर बॉडी आर अमेजिंग. एंड एक बार माइंड बना लो ना, माइंड अगर चाहे तो आप 1 किलोमीटर में भी खत्म हो जाओगे, और माइंड अगर चाहे तो आप 200 किलोमीटर भी भागते रहोगे, यू नो. एंड ट्रस्ट मी, बेस्ट, मुझे क्या लगता था, फौजीज आर दी बेस्ट इन एंड्योरेंस. मैंने एकेडमी में बेस्ट ऑफ द रनर्स देखा है, हु लेटर बिकम मार्कोस एंड ऑल, ऐसे भी लोग देखे. बट मैं सिविल में भी देखा है, देयर आर पीपल, कॉमन पीपल जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, यू नो, उनका डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, बट दे आर अमेजिंग रनर. जो Yes, sir. 160 किलोमीटर अभी किसी ने किया था इन बॉर्डर रेस. सो यस, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग. एंड अगर तीनों कंबाइन कर दो तो ट्रायथलॉन हो जाता है, द वे यू आर गोइंग टू डू. आयरनमैन गोवा इज अमेजिंग बाय द वे, बहुत मस्त होता है एंड हो जाता है, यू नो. मैं भी नॉन स्विमर, डेड स्विमर था एकेडमी में, बट देन देर आफ्टर ओनली स्विमिंग हुआ फिर, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. सो एक एडवाइस यहाँ जो बाकी जो स्टूडेंट सुनेंगे या है, एकेडमी, कोई भी एकेडमी जाओ, यू हैव टू लर्न स्विमिंग एंड वॉक, नहीं तो आपकी टोटल बचती है. आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट. आई वाज आल्सो अ डेड सिंकर, बहुत बुरा हाल हुआ था. ऐसे था हाल कि ना, स्विमिंग पूल का, जब हम एकेडमी में स्विमिंग पूल के वहां से गुजरते थे तभी भी पैर कांपता था कि यार गया करके. So that way, and imagine diving, or जो ऊपर से डाइव करना होता था. My goodness, that was. So all of you learn swimming, important. वो तो मैंने 2 बार रिफ्यूज मारा था सर. आई डिडंट जंप फ्रॉम द 10 मीटर बोर्ड. मेरे साथ 2-3 और कोचमेट्स भी थे. वी फेल्ड इन दैट टेस्ट. फिर रीअटेम्प्ट हुआ. कमांडेंट तक आए थे टू सी इफ वी कैन डू इट. अगर नहीं किया तो रेलिगेशन था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेलिगेशन था, बिकॉज वो लैक ऑफ करेज, वो ऑप्शन लाइक क्वालिटी नहीं है करके हो जाता है. Correct, somehow correct. we gathered courage and jumped. फिर वो आदत ही हो गया. उसके बाद से कभी करना हो तो आफ्टर आई वेंट टू माई यूनिट, वहां पे भी वही 10 मीटर बोर्ड था. वहां पे जब प्रेशर नहीं था ना सर, तब इजी लगता था. एकेडमी में इतना प्रेशर था कि ये नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, एंड सारे True, true, सीनियर्स दिख true, रहे, true. जूनियर्स दिख रहे, True. शर्म आ रही है. तो जब माइंड फ्री था तब इतना डर नहीं लग रहा था. एंड आफ्टर आई लर्न स्विमिंग, फिर थोड़ा पानी से भी डर कम हो गया, तो आई यूज्ड टू जंप आराम से. Correct, correct. Once you love swimming, there is no better sports than swimming, you know. करेक्ट. मजा आता है तो, yeah, so sports becomes important, summary of everything, you know, and endurance sports, for that matter. यस सर. सर मैंने तो 2-3 रीजंस की वजह से स्टार्ट किया. एक तो यू नो आई हैड सम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, Correct, correct, ड्यू correct. टू व्हिच आई वाज बोर्डेड आउट आल्सो. पहले तो आई हैड टू ओवरकम ऑल दोस पेनफुल पास्ट, एंड मुझे एंड्योरेंस ट्रेनिंग सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज एज यू टोल्ड Yes, इट yes. रिलीजेस दिस हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन. True, true, एंड true. वो एक टाइम पे एडिक्शन हो जाती है सर. आफ्टर यू रन Very true. रेगुलरली एवरी डे, आपको रन नहीं किया तो ऐसे लगेगा कि कुछ मिस किया आज. Yes, And yes, yes, yes. very good coping mechanism sir. Daily life के problems से you will be away, you will be free for those 30, 40, 50 minutes whenever you run, cycle, swim. तो वो मुझे पूरा life I had to inculcate that in me, and अभी is the best time for me to train and improve my standards. Correct, correct, फिर उसको correct, बस correct. maintain करना है आगे life में. Very true. तो that's Hey, the plan. I'm so happy to see you, Amshi, to be very frank. I know that couple of years back when we spoke, and then, you know, I was always telling you, कुछ नहीं, हो जाता है, हो जाता है. I'm so happy to do this live with you because, and that's an advice to all the youngsters. ये नहीं कि because फौजी है तो you have come back strong. Any one of us can come back strong, and each one of us will go through this situation. Whether you like it or not, financial issues आएंगे, relationship issues आएंगे, you know, so many things will happen. And अगर आप ह्यूमन है, ये होना ही होना है. कोई गोल्डन प्लेट स्पून लेके नहीं आता. इवन द अंबानीज विल हैव इश्यूज, यू नो, एंड इवन जो सबसे जो रोड पे सोते हैं उनका भी इशू होता है. तो एवरी ह्यूमन विल हैव एन इशू. ओनली थिंग इज हाउ यू कोप अप विद दैट. हाउ स्ट्रांग इज योर सपोर्ट सिस्टम. आपके दोस्त कैसे हैं आपके, यू नो, एंड देयर कम्स द कंपनी यू कीप, यू नो, कोस्टमेट्स हुए या दोस्त हुए, अच्छे दोस्त हुए, who will help you to cope up that कि कुछ नहीं यार, हो जाता है, you know, हम सबके साथ होता है.
And very important, since I brought that topic, mental health is true. कोई भी सुपर बॉन्ड नहीं होता है, इंक्लूडिंग समवन हु इज लाइक बेस्ट ऑफ द एलीट guys like Marcos हुए या स्पेशल, everyone go through emotions, everyone, and with this age of social media and all, it is much more, much more, because phone हमारे हाथ में, we see that. So mental health is true, no doubt about it. So even all of it, even I have gone through that phase. तो ऐसे phase आता है तो that is when you open up, you go to professional counselors, nothing wrong, I have taken counseling, or some mechanism where दोस्तों का mechanism होगा कि यार ऐसे हो गया, today I'm not feeling great, for whatever reason, and it happens, and especially हमारे एज में, probably you guys are still young, हमारे एज में आके there are financial insecurity. कल को अगर the way we are going with respect to AI and various other technology, uh, financial insecurities happen, job loss happen, and then there are so many things to meet, na, EMIs है, ये सारी चीजें. Correct. So yes, so mental health is a true thing. अगर ऐसे होता है, accept it and fight it and come out of it, and that is what you are one of the greatest example, I would say. uh, so yeah, so वो एक टॉपिक टच करना इम्पोर्टेंट था. सर और बहुत है सर बात करने के लिए. विल डू दिस सम अदर टाइम. या सम टाइम डेफिनेटली, 1 घंटे हो गए पता भी नहीं चला. हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. यस यस वंशी, टू ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड कुछ क्वेश्चंस होगा, आई एम श्योर, वंशी को भेजिए या मुझे भी भेज सकते हैं. आई विल ट्राई माय बेस्ट. फालतू चीजें मत भेजो बस. जो जेन्युइन है वो वी विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस. ऑल द बेस्ट. थैंक्स वंशी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक